मैं आपको बताऊं कि इस लिस्ट में शायद जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग बंदा है ना वो यही है सैयद आशिक हुसैन किरमानी। रमेश सिंह अरोड़ा का ताल्लुक भी नारोवाल से है, जहां से बिलाल अकबर खान का ताल्लुक है, यानी कि दो वजीर नारोवाल से लगे हैं। ये खोखर बरादरान का ताल्लुक लाहौर से है और इनके पास पैसा ही इतना है कि नून लीग मजबूर है इनको पार्टी सदारतें देने में, इनको मिनिस्ट्रियाँ देने में। अब ये एग्जाम्पल है एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होने की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब में काबीना की अनाउंसमेंट कर दी गई है, यानी पंजाब हुकूमत में कौन कौन वज़ीर होंगे उनके ऐलान कर दिए गए हैं। और इस ऐलान के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरा भी ताल्लुक़ है एमपीए की, यहाँ पे जो हमारे एमपीए नूरुल अमीन भट्टू के वर्कर्स हैं, जो कि इनडायरेक्टली नून लीग के ही वर्कर्स हैं, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे एहतजाज कर रहे थे कि इनको मिनिस्ट्री हमारे एमपीए को क्यों नहीं दी गई। क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि एक तो ये जीत के आए हैं एक बहुत बड़े सियासी धड़े के ख़िलाफ़, यानी मियां मंजूर भट्टू जो कि पहले वज़ीर आला रह चुके हैं, साबका वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जीत के आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भी ये मिनिस्ट्री डिज़र्व करते थे। दूसरा, इन वर्कर्स का कहना है कि इनका ज़ाती वोट बैंक है, यानी पार्टी वोट बैंक बहुत कम है। हमारे यहाँ ये दही इलाका है ना, शहरों में ज़्यादा होता है पार्टी वोट बैंक। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि इनका ज़ाती वोट बैंक ज़्यादा है, तो जो बंदा अपने दम पे जीत के आया वो डिज़र्व करता था मिनिस्ट्री। तो ये एक हॉट टॉपिक था। तो आज हम देखते हैं कि ये जिनको वजारतें मिली हैं ये कौन लोग हैं और उनका किस किस ज़िले से ताल्लुक़ है। इस लिस्ट को देख लेते हैं। 18 नाम अभी इनिशियली अनाउंस किए गए हैं कि 18 वज़ीर अनाउंस किए गए हैं पंजाब के। तो ये लिस्ट देखिएगा, लिस्ट आपके सामने है। इसमें पहला नाम देखें, लिखा हुआ है मिस मरियम औरंगज़ेब। अब ये जो पहला नाम है ना, यही ज़्यादा कंट्रोवर्सी की वजह भी है, लोगों को इन्हीं पे सबसे ज़्यादा एतराज़ भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इनके ताल्लुकात हैं इनकी फैमिली के बहुत करीबी शरीफ ख़ानदान से। तो लोग कहते हैं कि ये हमेशा उन लोगों को नवाजते हैं जिनके साथ इनके फैमिली ताल्लुकात हैं, ना कि सियासी बेस पे फ़ैसले करते हैं। तो ये जो मरियम औरंगज़ेब हैं, इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से। और पहले इनकी जो वालदा हैं वो भी 2-3 दफ़ा रिज़र्व सीट पे एमएनए रह चुकी हैं, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। और ये मरियम औरंगज़ेब ख़ुद भी दूसरी बार एमएनए बनी है रिज़र्व सीट पे। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि 2018 से 2023 वाली जो असम्बली है उसमें ये माँ बेटी दोनों एमएनए थी रिज़र्व सीट पे। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी ना हुआ हो कि माँ बेटी दोनों को रिज़र्व सीट पे एमएनए बनवाया जाए। और उसके अलावा ये जो असम्बली थी 2018 से 2023 वाली, इसमें इनकी खाला मरियम औरंगज़ेब की सेनेटर थी। तो इनको सिर्फ इसलिए इतनी रिज़र्व सीट्स मिली। सेनेटर भी जिसको पार्टी चाहती है वही मुंतखब होता है। तो इनको इसीलिए सिर्फ इन तीनों ओहदों से नवाजा गया पिछली असम्बली में भी, क्योंकि इनके शरीफ ख़ानदान के साथ बहुत फैमिली वाले ताल्लुकात हैं। तो इसलिए इनके नाम पे लोग एतराज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनको पोर्टफोलियो कौन से दिए गए हैं। तो ये दोबारा लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट पे देखिएगा कि इनके सामने लिखा हुआ है जी सीनियर मिनिस्टर। एक तो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि सीनियर मिनिस्टर का मतलब होता है कि वज़ीर आला के बाद तमाम इख्तियारात उसी के पास होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये एक किस्म का आप इन्हें डिप्टी सीएम कह सकते हैं मरियम औरंगज़ेब को। फिर इनको आगे पोर्टफोलियो कौन से दिए गए हैं? इनको पोर्टफोलियो दिए गए हैं जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की का एक पोर्टफोलियो, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, फिर तीसरा फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़, और चौथा पोर्टफोलियो इनको दिया गया है चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल इनिशिएटिव्स। ये 4 पोर्टफोलियो या 4 मिनिस्ट्रीज़ दी गई हैं मरियम औरंगज़ेब को। तो फिर लोग ये पूछने में हक बजानब है कि इनमें ऐसा क्या है कि इनको 4 मिनिस्ट्रीज़ दे दी गई हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन दूसरों से इतनी ज़्यादा है कि ये 4-4 मिनिस्ट्रीज़ लेंगी। खैर, इससे आगे मूव करते हैं, दूसरा नाम हम देखते हैं। दूसरा नाम लिखा हुआ है जी सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह। ये आशिक हुसैन किरमानी है जिनका ताल्लुक़ है हमारी तहसील से, तहसील दीपालपुर से। तो ये जो इनको मिनिस्ट्री दी गई है ये मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर है, इनको ज़राअत की वजारत दी गई है। और मैं आपको बताऊं कि इस लिस्ट में शायद जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग बंदा है ना वो यही है सैयद आशिक हुसैन किरमानी। वो इसलिए नहीं कि इनका ताल्लुक़ दीपालपुर से है, मेरा तो ज़ाती तौर पे ये कोई जानने वाले भी नहीं है, लेकिन इसलिए कि इनका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, आपको समझ लग जाएगी कि ये क्यों पार्टी में डिज़र्विंग है। 2013 में ये नून लीग की तरफ से एमएनए मुंतखब हुए। फिर 2018 वाले इलेक्शन में पंजाब की कुछ सीट्स कम हो गई थी, जिनमें उकाड़ा की एक सीट भी कम हो गई थी। उकाड़ा में 2013 में 5 सीटें थी एमएनए की, लेकिन 2018 में ये 4 सीटें रह गई।
तो जब ये 2018 वाले इलेक्शन में 4 सीटें रह गई तो पार्टी ने इन्हें कहा कि आप इलेक्शन मत लड़िए और बाकी जो 4 कैंडिडेट्स हैं एमएनए के उनको आप इलेक्शन लड़ने दीजिए। तो इन्होंने पार्टी की हिदायत पर ये बैठ गए, इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए और इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। और एक पूरा 5 साल इन्होंने रेस्ट की, इन्होंने कोई सियासत में, अमली सियासत में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि सिर्फ नून लीग के कैंडिडेट्स को सपोर्ट ज़रूर किया जो इलेक्शन लड़ रहे थे एमएनए के कैंडिडेट। तो साफ ज़ाहिर है जो बंदा पार्टी के साथ इतना लॉयल हो कि वो मतलब एक अपने पूरे 5 साल सियासत में खामोश हो जाए और इतना तगड़ा कैंडिडेट हो कि पहले बड़े हैवी मार्जिन से जीता हुआ भी हो, तो फिर उसको तो मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए ना, यानी उसका राइट बनता है। फिर ये 2024 में अब एमपीए पे खड़े हुए जीत गए और इनको ये एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री दी गई है। अगला नाम आप देखिए, अगला नाम है जी इसमें राना सिकंदर अयाद। इनका ताल्लुक है लाहौर के मुजाफात से और इन्हें मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की इन्हें मिनिस्ट्री दी गई है। राना सिकंदर याद का जैसे मैंने बताया कि लाहौर के मुजाफात से ताल्लुक़ है। अगर आप लाहौर से निकलें और उकाड़ा सिटी की तरफ आएँ तो 40-50 किलोमीटर आगे एक छोटा सा टाउन आता है फूल नगर, उधर से ताल्लुक़ है राना सिकंदर याद का। अगला नाम देखते हैं लिस्ट में, ख्वाजा इमरान नज़ीर। इनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और इन्हें मिनिस्टर लगाया गया, मिनिस्टर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये शहबाज शरीफ की कैबिनेट में भी इनको ये मिनिस्ट्री दी गई थी, तो ये शायद शहबाज शरीफ की कैबिनेट वाली मिनिस्ट्री रिपीट हुई है। अगला नाम देखिए, अगला नाम है ख्वाजा सलमान रफ़ीक। ये ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और इनको मिनिस्टर लगाया गया है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का। उसके अलावा एक और भी इनको पोर्टफोलियो दिया गया है पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज का। तो ये भी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर, तो इनकी मिनिस्ट्री भी रिपीट की गई है। यानी शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो इनके पास भी यही मिनिस्ट्री थी और अब दोबारा मरीम नवाज़ जब वज़ीर आला बनी तो इनको यही मिनिस्ट्री मिली है। अगला नाम आप देखिए, अगला नाम है जी मिस्टर ज़ीशान रफ़ीक। इनको लगाया गया है मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये जो ज़ीशान रफ़ीक साहब हैं इनका ताल्लुक़ है डस्का से और डस्का सियालकोट का एक शहर है और ये भी डिज़र्विंग लगती है मिनिस्ट्री। उसकी वजह ये है कि ये पूरे पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, तो पार्टी में एक ओहदा था इनके पास और इन्हें मिनिस्ट्री भी दे दी गई ज़ीशान रफ़ीक को। अगला नाम देखिए जी, अगला नाम इस लिस्ट में है मिस्टर बिलाल अकबर ख़ान, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट। इन्हें ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर लगाया गया है बिलाल अकबर ख़ान को। बिलाल अकबर ख़ान का ताल्लुक़ है नारोवाल से और इन्हें ये मिनिस्ट्रीज़ 2 वजूहात से दी गई है। एक तो इनके अंकल हैं जो पहले 3 बार एमपीए रह चुके हैं, कर्नल रिटायर्ड शुजात अहमद ख़ान। दूसरा ये एहसन इकबाल के बहुत करीब हैं ये बिलाल अकबर ख़ान, तो इनको अपने अंकल की वजह से और एहसन इकबाल की वजह से ये मिनिस्ट्री दी गई है, ये बिलाल अकबर ख़ान को ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री। अगला नाम देखिए जी इस लिस्ट में, अगला नाम है मिस्टर सुहेब अहमद मलक। ये जो सुहेब अहमद मलक है ये सुहेब बर्थ है और इनका ताल्लुक़ है सुहेब बर्थ का ये जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से। और इनके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि इनके बड़े भाई एमएनए हैं जिनका नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्थ और मुख्तार अहमद बर्थ ने हराया है जो पीपल्स पार्टी के हैं नदीम अफजल चन्न। नदीम अफजल चन्न एक बहुत बड़ा नाम है पंजाब में पीपल्स पार्टी का और उनको इनके बड़े भाई ने शिकस्त दी है एमएनए पे और ये नीचे एमपीए पे जीते हैं, तो ये भी एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनको भी ये मिनिस्ट्री दी गई है। मिनिस्ट्री इनका पोर्टफोलियो कौन सा है, पोर्टफोलियो है सुहेब अहमद बर्थ का, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स। अगला नाम है जी मिस अज़मा जाहिद बुखारी। अज़मा जाहिद बुखारी भी नून लीग में बड़ी वोकल हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है और इन्हें वोकल होने की वजह से ही इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री मिली है अज़मा जाहिद बुखारी को। अगला नाम देखिए इस लिस्ट में, अगला नाम है जी मिस्टर बिलाल यासीन। बिलाल यासीन के बारे में आपको बताऊं कि ये मरीम नवाज़ शरीफ और हमजा शहबाज के कज़न हैं और इन्हें मिनिस्टर फॉर फूड लगाया गया है और ये भी पहले फूड के ही मिनिस्टर रह चुके हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में जब शहबाज शरीफ सीएम थे, तो इनको भी ये मिनिस्ट्री रिपीट मिली है। यानी कि ख्वाजा इमरान नज़ीर को, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को और बिलाल यासीन तीनों का ताल्लुक़ लाहौर से है और तीनों को वही मिनिस्ट्रीज़ मिली हैं जो पोर्टफोलियो इनके पास शहबाज शरीफ के कैबिनेट में थे। अगला नाम देखते हैं, अगला नाम है जी इस लिस्ट में मिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा। ये रमेश सिंह अरोड़ा का ताल्लुक़ भी नारोवाल से है जहाँ से बिलाल अकबर ख़ान का ताल्लुक़ है, यानी कि 2 वज़ीर नारोवाल से लगे हैं और इसका क्रेडिट जाता है एहसन इकबाल को।
यानी एहसन इकबाल ने भी पार्टी में अपने आप को मनवाया है और अपने शहर से 2 वज़ीर लगवाए हैं पंजाब में भी। रमेश सिंह अरोड़ा मखसूस नशिस्तों पे आए हैं, यानी कि रिज़र्व सीट पे मुंतखब हुए हैं। इनके नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि ये सिख हैं। अरोड़ा लगा हुआ है, रमेश सिंह अरोड़ा। और इनको ये मिनिस्ट्री इसलिए दी गई है क्योंकि जो बाबा गुरु नानक का जहाँ पे उनकी आखिरी प्लेस बनी हुई है वो नारोवाल में ही है, करतारपुर। तो करतारपुर क्योंकि सिख बहुत ज़्यादा आते हैं, डेली वीज़े पे वो आते हैं, 1 दिन का उनका वीज़ा लगता है और वो सेम डे सुबह आते हैं, शाम को अक्सर वापस चले जाते हैं। तो एक मतलब सिख कम्युनिटी से अच्छे ताल्लुकात बांध सकते हैं, इसीलिए इनको ये मिनिस्ट्री दी गई है और इन्हें पोर्टफोलियो दिया गया है मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ का इन्हें मिनिस्टर लगाया गया है। और ये भी मेरिट पे लगती है क्योंकि नारोवाल से ताल्लुक़ है और नारोवाल में ही करतारपुर भी है। तो हमारे एक मतलब सिख कम्युनिटी से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो उस पर एक मुस्बत असर पड़ेगा इस मिनिस्ट्री से भी। अगला नाम देखते हैं जी। अगला नाम है मिस्टर खलील ताहिर सिंधु। ये मिस्टर खलील ताहिर का ताल्लुक है क्रिश्चियन कम्युनिटी से और ये भी रिज़र्व सीट पे आए हैं और इनको मिनिस्टर लगाया गया है मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। अब हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता ये है कि प्रैक्टिकली तो हमसे कुछ हो नहीं पाता माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन हम इस तरह की मिनिस्ट्रियाँ दे देते हैं, जैसे इनको अब ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री दी गई है, तो इससे दुनिया में हमारा बड़ा पॉजिटिव इमेज जाएगा और ये अच्छा फैसला है, जाना भी चाहिए। चलो कुछ अच्छा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा तो जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक तो हम कर लेना। तो इसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो इनको ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर लगाया गया खलील ताहिर को भी। अगला नाम देखिए जी। अगला नाम है मिस्टर फैसल अयूब खोखर। अब ये 14 नंबर पे लिखा हुआ है नाम फैसल अयूब खोखर का। ये मिनिस्टर लगे हैं मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन्हें मिली है। आप 14 नंबर वाले नाम को देखें और सोचें कि जनाब ये पैसे का मुंह बोलता सबूत है। ये नाम, ये मिनिस्ट्री खालिसतन पैसे की बुनियाद पे मिली है। ये खोखर बरादरान का ताल्लुक लाहौर से है और इनके पास पैसा ही इतना है कि नून लीग मजबूर है इनको पार्टी सदारतें देने में, इनको मिनिस्ट्रियाँ देने में। ये नून लीग की आप मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि फ़ंड भी तो पार्टी को चाहिए होते हैं ना। तो फ़ंड जितने ये दे सकते हैं इतने शायद कोई नहीं दे सकता। और ये पहली बार साहब जीते हैं फैसल अयूब खोखर और पहली बार ही इनको मिनिस्टर लगा दिया गया है। ये भी बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा पहली बार एमपीए बने या एमएनए बने और जीतते ही उसको मिनिस्ट्री मिल जाए। तो ये जनाब पैसे की आप ताकत देख लें कि इनको लगा दिया गया पहली बार जीत के मिनिस्टर। पिछली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये नदीम अब्बास 12 से इलेक्शन हार गए थे। इस दफ़ा इन्होंने इलेक्शन जीता है और जीतते ही इनको मिनिस्ट्री मिल गई है। अगला नाम देखें। अगला नाम है 15 नंबर पे लिखा हुआ है मिस्टर शाफे हुसैन और इनको पोर्टफोलियो मिला है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये एग्ज़ाम्पल है एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होने की। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होंगे ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, तो आपको भी फिर ज़रूर नवाजा जाएगा। तो ये क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा ये चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने मान लिया और ये चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं शाफे हुसैन और दूसरे इनके भाई सालक हुसैन, वो एमएनए की सीट जीते हैं। तो देखिएगा जब एमएनए की मिनिस्ट्रीज़ दी जाएंगी तो उन्हें फेडरल मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी करीब होगा उसे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये एक मिसाल आपके सामने है। इनके जो दूसरे मतलब इनके चचा के बेटे थे, जो चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मुनस इलाही, वो मुल्क से बाहर रहने पे मजबूर है। चौधरी परवेज़ इलाही खुद जेल में हैं, जिन्होंने नहीं मानी इस्टेब्लिशमेंट की बात, और जिन्होंने मानी है अब वो इंजॉय करेंगे मिनिस्ट्रीज़। और मिनिस्ट्रीज़ भी कौन सी, जो सबसे तगड़ी मिनिस्ट्री इनको मिली है, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। सारा पैसा तो इसी मिनिस्ट्री में है ना। अब एग्रीकल्चर में कितना को पैसा होगा, तो सारा पैसा तो इसी मिनिस्ट्री में है, इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रीज़ की जो मिनिस्ट्री है, और वही इनको मिली है इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़रबंदे को। आगे देखिए जी। आगे ये 3 नाम मज़ीद हैं। एक नाम आप देखें लिस्ट में लिखा हुआ है सरदार शेर अली गोरचानी। इनको मिली है माइंस एंड मिनरल्स की मिनिस्ट्री। शेर अली गोरचानी का ताल्लुक है डेरा गाजी खान से, और डेरा गाजी खान में क्योंकि एक पहाड़ों का सिलसिला भी है कोई सुलेमान, तो माइंस एंड मिनरल्स पंजाब में मतलब पहाड़ों से ही निकलते हैं। तो यहाँ पे खैर माइंस एंड मिनरल्स जहाँ पे पंजाब में हैं वो या तो जेलम चकवाल है पंजाब में, कुछ अटक के इलाके में शायद, जो मरी के इलाके हैं, कुछ मरी के इलाके में माइंस एंड मिनरल्स होंगे क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं, या फिर जेलम चकवाल में हैं, या इधर है ये जहाँ से इनका ताल्लुक है डेरा गाजी खान से। तो इनको माइंस एंड मिनरल्स की मिली है मिनिस्ट्री। तो ये भी रिलेटेड मिनिस्ट्री है, मतलब आप इसे भी कह सकते हैं कि अच्छा इकदाम है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ भी हैं, तो ये उस पर काम भी कर सकते हैं शेर अली गोरचानी साहब।
आगे देखें जी, अगला नाम है सुहेल शौकत भट्ट। सोशल वेलफेयर का इनको वज़ीर लगाया गया है और इनका ताल्लुक़ है सुहेल शौकत भट्ट का भी लाहौर से। ये भी बड़े तगड़े लीडर हैं, यंग आदमी हैं, नौजवान हैं सुहेल शौकत भट्ट। पिछली बार भी जीते थे MPA, इस दफ़ा भी MPA जीते हैं और इनको भी मिनिस्टर लगाया गया है। अगला नाम है जी मुज्तबा शुजाउर रहमान। सबसे जो की मिनिस्ट्री होती है किसी भी हुकूमत में, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। ये मुज्तबा शुजाउर रहमान को दी गई है और मुज्तबा शुजाउर रहमान का ताल्लुक़ भी लाहौर से है। तो ये मुज्तबा शुजाउर रहमान भी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में। तो ये भी उन्हीं वज़ीरों में शामिल हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज़ रिपीट हुई हैं, यानी ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन और मुज्तबा शुजाउर रहमान। इन चारों को वही मिनिस्ट्रीज़ दी गई हैं जो इनके पास शहबाज शरीफ कैबिनेट में थी। अब एक लास्ट में सवाल पे आ जाएं कि जो हमारे लोग एहतजाज कर रहे थे, एक तो हमारे लोग कुछ कह रहे थे कि दीपालपुर को इग्नोर किया गया है, तो दीपालपुर को इग्नोर नहीं किया गया। बड़ी की मिनिस्ट्री दीपालपुर में दी गई है MPA को, और उस MPA का नाम मैंने आपको बताया था, लिस्ट में दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सैयद आशिक हुसैन किरमानी। तो दीपालपुर से एक बंदे को मिनिस्ट्री मिली है इस दफ़ा। बाकी देखें ये मुमकिन नहीं है, 18 वज़ीर लगे हैं अभी टोटल, कुछ 4-5 वज़ीर बाद में अनाउंस कर दिए जाएंगे तो 20-22 वज़ीर होंगे। लेकिन पंजाब में डिस्ट्रिक्ट हैं 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बंदे को मिनिस्ट्री दें फिर तो 42 वज़ीर बन जाएंगे। तो हर ज़िले में मिनिस्ट्री देना ये मुमकिन नहीं है। तो आगे तहसीलें तो हैं ही 100 से ज़्यादा, तो 100 से ज़्यादा तहसीलों में मिनिस्ट्रियाँ देना वो तो बिल्कुल ही नहीं है पॉसिबल। तो अगर भाई आपने मिनिस्टर बनना है तो आपको अपना आप मनवाना पड़ेगा, जैसे भी करके मनवाना पड़े, बाई हुक और बाई क्रुक। तो बाई हुक और बाई क्रुक मनवाना पड़े, आपको अपना आप मनवाना पड़ेगा, तभी आपको मिनिस्ट्री मिलेगी। और ये जो लिस्ट है इसमें एक गड़बड़ ज़रूर है कि सिर्फ लाहौर शहर से 8 लोगों को मिनिस्ट्री मिली है 18 में से। तो पंजाब बहुत बड़ा है, ये एक ज़्यादती ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाहौर में ही ज़हीन लोग रहते हैं, बल्कि क्योंकि शरीफ फैमिली ख़ुद लाहौर में रहती है और ये पॉलिटिक्स को ऐसे चलाते हैं जैसे कोई ख़ानदानी कंपनी हो, इसीलिए 8 लोगों को लाहौर से लगा दिया मिनिस्टर। तो ये एक ज़्यादती ज़रूर है। बाकी जिसने मिनिस्टर बनना है, जो बात मैंने पहले की, उसी पे अमल दरामद करना होगा।